हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो थैंक यू, शुक्रिया मेरी पिछली वीडियो को देखने के लिए, उसे लाइक करने के लिए और उसे सब्सक्राइब करने के लिए। कुछ लोगों ने उसे लाइक किया, सब्सक्राइब किया, अप्रिशिएट भी किया और कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी उठाए, जो बहुत अच्छी बात थी। अब इधर उधर की बात ना करके मैं चाहता हूँ मैं मुद्दे पे आ जाऊँ। और हाँ, सबसे पहले मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि मैं ये जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये वो है जो मैं सोचता हूँ, मानता हूँ और कोशिश करता हूँ कि करूँ। मैं किसी के ऊपर इम्पोज नहीं कर रहा कि जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है। अब मैं उस मुद्दे पे आता हूँ। जैसे कि हम सब देख रहे हैं, हम सब जूझ रहे हैं कि हमारा देश एक बड़े संकट से गुजर रहा है। शायद पूरी दुनिया गुजर रही है और ऐसा संकट शायद किसी ने, ऐसी प्रॉब्लम शायद हमने पहले नहीं देखी थी। मगर जो बात अजीब है और जो थोड़ी सी खतरनाक भी है, इस बीच भी मैंने ये नोटिस किया, शायद आपने भी किया हो, कि कुछ लोग, अलग अलग विचारधाराओं के, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग आपस में अब भी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पता नहीं इसका मकसद क्या है, लेकिन वो कर रहे हैं, जो चीज़ मुझे बहुत अजीब और बहुत दुख देती है। इसलिए मैंने सोचा मैं यहाँ पे कुछ बोलूँ। यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि मैं किसी इंसान का नाम ना लूँ, क्योंकि नाम में लोग मज़हब ढूंढ लेते हैं, और किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम भी ना लूँ, क्योंकि उससे लोग इस मुद्दे को बहस में बदल देंगे। मगर जो हो रहा है ना, वो कुछ नया भी नहीं है और बहुत खतरनाक है। इस दौर में मैंने अभी एक बात बोली थी कि कुछ लोगों ने मेरी वीडियो पे क्वेश्चन किया था। हाँ, तो अच्छा लगता है ना यार जब आप लोग क्वेश्चन करते हो, मगर ये मुझसे क्यों, सबसे किया करो ना। आज इस देश की राजनीति ऐसी हो गई है कि ऐसे मौके पर भी लोग आपस में अजीब सी बहस कर रहे हैं और बयानबाजी हो रही है। मगर मैं सिर्फ उन लोगों को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि याद रखना, समाज को राजनीति वैसी ही मिलती है जैसा समाज खुद होता है। हम लोग ऐसे हैं, अभी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। इसमें मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात, मैं एक गांव में नहीं रहता, मैं एक अच्छे खासे शहर में रहता हूँ, और वहाँ पे अभी पिछले 3-4 बार मौसम ख़राब हुआ बारिश की वजह से। आपको पता है, हल्का सा मौसम ख़राब होते ही यहाँ लाइट चली गई। मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे लगा आज़ादी के 70 साल बाद भी ज़रा सा मौसम ख़राब होने पे शहरों में लाइटें चली जाती हैं। क्या अचीव कर रहे हैं हम लोग। और दूसरी बात, हम लोग टैक्स भरते हैं, और नहीं भरते हैं तो वो कानूनी अपराध होता है। हमारे ऊपर हमेशा तलवार टंगी रहती है, इनकम टैक्स की, सीबीआई की, पता नहीं किस किस की। मगर हमें टैक्स देकर मिलता क्या है? टूटी हुई सड़कें, ऐसे सरकारी अस्पताल जहाँ पे कोई भी जिसके पास पैसा हो, जो अच्छी फैमिली से आता हो, वो उन सरकारी अस्पतालों में अपने लोगों को दाखिल नहीं करता। ऐसे सरकारी स्कूल जहाँ पे कोई भी अमीर आदमी, अच्छा वेल टू डू फैमिली से आने वाला, अपने बच्चों का एडमिशन नहीं कराता, वो डोनेशन देकर प्राइवेट कॉलेज और स्कूलों में एडमिशन कराता है। क्या मिला हमको? 70 साल हो गए हैं, लेकिन हम लोग ये डिज़र्व करते थे। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये नेता हमारे बीच में से निकलते हैं, हमें इन्हें जिम्मेदारी देते हैं कि तुम देश चलाओ। हमने आपको वोट दे दिया है, हमने अपना भरोसा दिखा दिया है, और ये लोग हर बार हमारा भरोसा तोड़ते हैं। लेकिन हम लोग नहीं मानते। आज भी आप किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं, मैं खुद देखता हूँ और 1000 बार देख चुका हूँ, कोई भी नेता, सांसद, विधायक, यहाँ तक कि सभासद भी आता है तो उठ जाते हैं उसे नमस्ते करने के लिए, उसके पैर छूने के लिए, यहाँ तक कि उसके साथ सेल्फी भी खिंचवाते हैं, फिर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं।
आप लोगों ने भी तो इन बेवकूफ़ों को राजा बना दिया है। और भूल गए हो ये बात कि ये सिर्फ भिखारी थे जो इलेक्शन के वक्त आपसे वोट की भीख मांगने आए थे हाथ जोड़ते हुए, और आप लोगों ने इनको सर पे बिठा लिया। मैं ये नहीं कह रहा किसी से बदतमीजी करो, मैं ये नहीं कह रहा किसी को गाली दो, मैं ये कह रहा हूँ कि गाली देने में और सर पे बिठाने में इनके बीच में एक जगह होती है, वो होता है क्वेश्चन करना, सवाल पूछने, जो हमारे देश के समाज ने आज से नहीं सालों से बंद कर दिए हैं। उसका नतीजा मिल रहा है। कोई सेलिब्रिटी नहीं मर रहा, सब अपने जिम की फोटो डाल रहे हैं। कोई बहुत बड़ा नेता नहीं मर रहा, मर पता है कौन रहा है? मिडिल क्लास आदमी, वो बेचारा डॉक्टर जो मेहनत कर रहा है, और वो गरीब जो पता नहीं कितने दिनों से सड़कों पे धूप में घूम रहे हैं भूखे प्यासे। याद रखना, जिस देश में गरीब और लड़कियां सुरक्षित नहीं है ना, ये सबसे बड़ा पैरामीटर और कसौटी है इस बात की कि अभी तक आपने कुछ ज़्यादा अच्छा हासिल नहीं किया है। आप लगे रहो इन बेवकूफ़ियों में, बनाते रहो इनको स्टार। हम लोगों को तो जैसे आदत हो गई है ना, कोई सेलिब्रिटी मिल जाए, कोई नेता मिल जाए, बस इनको सर पे बिठा लो। अरे इनसे मांगो, हाथ जोड़ के नहीं, गिरेबान पकड़ के भी नहीं, आंखों में आंखें डाल के मांगो कि हमें सड़कें दो ना यार, हमें अच्छे अस्पताल दो, अच्छे सरकारी अस्पताल, हमें अच्छे सरकारी स्कूल दो। हम तुम्हारी इज्जत करेंगे अगर काम अच्छा करोगे, और नहीं करोगे तुम सवाल पूछेंगे, तुमसे डरेंगे नहीं। क्यों आज एक शरीफ आदमी सड़क पे खड़े हुए पुलिस ऑफिसर से डरता है? अरे वो तो तेरे लिए ही खड़ा है ना। लेकिन ठीक है, हमने उन्हें इतनी इजाज़त दे दी है और अब हम भुगत रहे हैं। ये जो आसपास हो रहा था, मैं इतने दिनों से देख रहा था। मैं कुछ भी बोलने के लिए नहीं बोलता हूँ, जब लगता है कि यार बहुत अजीब हो रहा है अब बोलते हैं, इसलिए बोला। आप समझ जाइए इस बात को, हमें इस बेवकूफ़ी से बाहर आना पड़ेगा। हमें बड़े बड़े पुतले नहीं चाहिए अपने लीडर्स के। हमें ये जो तुम आपस में लड़ते रहते हो, इनसे हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता। मर रहा है यहाँ का आदमी। और एक बात और बोलना चाहूँगा, शायद ये बात आप लोगों को, कुछ लोगों को अजीब लगे, आप जो चाहे मुझे कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ। आज से 70-75 साल पहले जब लाहौर में एक आदमी मरता था तो दिल्ली के आदमी को दुख होता था, सोचता था कोई मेरा अपना है वो मर गया। लेकिन फिर कुछ बेवकूफ़ और कुछ लालची नेताओं की वजह से पार्टीशन हो गया। उन्होंने तो जो करना था वो कर दिया। हम लोगों ने क्या किया? हमने लाखों लोग मार दिए। नेता नहीं मार रहे थे किसी को, एक आम आदमी को मार रहा था। शायद ऐसे लोगों को मार रहा था जिनको वो जानता भी नहीं था। कोई नेता नहीं मरा, सिर्फ आम आदमी मरा, लुट गए, बर्बाद हो गए। और हमसे कह दिया गया कि अब नफरत करो एक दूसरे से। हमने करी। कल को भगवान ना करे हमारे देश का कोई हिस्सा, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट किसी और देश के पास जाता है, चला जाता है, वो छीन लेता है हमसे, भगवान ना करे ऐसा हो, हम बस एज्यूम करते हैं, तो हमसे कहा जाएगा अभी भी तुम्हारा दुश्मन है, अब इससे भी नफरत करना, जिसे तुम कल तक अपना कह रहे थे, प्यार कर रहे थे। और हम करेंगे, हम इतने बेवकूफ़ हैं, हम करेंगे। हम भूल जाएंगे ये बात कि हमें किसे प्यार करना है, किसे इज्जत देनी है। ये हमारा डिसीजन है, ये एक इंडिविजुअल का डिसीजन है, या आपका खुद का फैसला होना चाहिए। आपको सरकारें बताती हैं कि आपको किससे प्यार करना है और किससे नफरत करनी है। भगवान के लिए ये देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, और ख़ासकर मैं यूथ से कह रहा हूँ, इस मकड़ी के जाले से बाहर निकल आओ यार। इन लोगों से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दो, किसी को गाली मत दो और किसी को भगवान भी मत बनाओ। इनके आगे हाथ जोड़ के मत खड़े हुआ करो, कोई ज़रूरत नहीं इनके साथ सेल्फी खिंचवाने की। आंखों में आंखें डाल के इनसे सवाल पूछो। मुझे सुविधा चाहिए, मुझे अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, मुझे अच्छे स्कूल चाहिए, मुझे अच्छी सड़कें चाहिए,
मुझे बिजली और पानी चाहिए। मेरी बातें हो सकता है अटपटी लगी हों, लेकिन मैंने वो बोला है जो मैं फील करता हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ। आगे आप लोगों की मर्जी। मैं तो सिर्फ अपने दिल की आवाज़ सुनी थी। मेरा फन फिर मुझे बाजार में ले आया है। ये वो जगह है जहाँ मेहर और वफा बिकते हैं। बाप बिकते हैं और लफ्ते जिगर बिकते हैं। कोख बिकती है, दिल बिकते हैं, सर बिकते हैं। इस बदलती हुई दुनिया का खुदा कोई नहीं। सस्ते दामों में यहाँ हर रोज खुदा बिकते हैं। हर खरीदार को बाजार में बिकता पाया। हम क्या पाएंगे, किसी ने यहाँ क्या पाया। धन्यवाद।